तो राधे राधे मित्रों। तो आज मैं आपको एक धार्मिक और पौराणिक कथा से जोड़ने जा रहा हूँ। ये कथा भी श्री कृष्ण जी से रिलेटेड है। पुराणों के अनुसार जरासंध ने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की, 17 बार वह असफल रहा। अंतिम चढ़ाई में उसने एक विदेशी शक्तिशाली शासक काल्यवान को मथुरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। काल्यवान की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश के नाम पर संदेश भेजा और युद्ध के लिए 1 दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में भेजा कि युद्ध केवल श्री कृष्ण और काल्यवान में हो, सेना को व्यर्थ क्यों लड़ाए। काल्यवान ने स्वीकार कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि इसी युद्ध के बाद श्री कृष्ण का नाम रण छोड़ पड़ा। श्री कृष्ण और काल्यवान का युद्ध हुआ और श्री कृष्ण रण की भूमि छोड़कर भागने लगे तो काल्यवान भी उनके पीछे भागा। भागते भागते श्री कृष्ण एक गुफा में चले गए। काल्यवान भी वही घुस गया। गुफा में काल्यवान ने एक दूसरे मनुष्य को सोते हुए देखा। काल्यवान ने उसे श्री कृष्ण समझकर कसकर लात मार दी और वह मनुष्य उठ पड़ा। उसने जैसे ही आंखें खोली और इधर उधर देखने लगा तो सामने उसे काल्यवान दिखाई दिया। काल्यवान उसके देखने से तत्काल ही जलकर भस्म हो गया। काल्यवान को जो पुरुष गुफा में सोए मिला वह इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मानधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे, जो तपस्वी और प्रतापी थे। श्री कृष्ण और अर्जुन का युद्ध। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन में द्वंद्व युद्ध हुआ। यह श्री कृष्ण के जीवन का भयंकर द्वंद्व युद्ध था। माना जाता है कि यह युद्ध कृष्ण की बहन सुभद्रा की प्रतिज्ञा के कारण हुआ था। अंत में इस युद्ध में दोनों ने अपने अपने सबसे विनाशक शस्त्र कमर्श, सुदर्शन चक्र और पाशुपतास्त्र निकाल लिए थे, लेकिन देवताओं के हस्तक्षेप से ही वे शांत हुए थे। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है दोस्तों। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना।